नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। भारत के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय दर्रों के, क्योंकि अब तक हमने भारत के उत्तरी भाग के दर्रे का अध्ययन किया, फिर हमने पूर्वी भाग के दर्रों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के प्रमुख दर्रों की बात की थी। आज हमारा लेसन में हम प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जो पठारी भाग है तो दक्षिणी भाग है, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं हमारा आज का लेसन, और जिसमें हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं प्रायद्वीपीय दर्रों में महाराष्ट्र राज्य की। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र राज्य की। और महाराष्ट्र राज्य है जिसमें हमें पता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ही प्रमुख रूप से दर्रे पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा मान लो भारत है, तो यहाँ पर जो स्थित है ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो इन्हें हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ तक? केरल तमिलनाडु तक स्थित है। कहाँ तक स्थित है? केरल तमिलनाडु तक स्थित है। जो इधर पड़ती हैं इनको हम कहते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो हम बात कर रहे हैं इधर की, और ये हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की। किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य की। सबसे पहला दर्रा आता है इसमें थालघाट दर्रा। कौन सा आता है? थालघाट दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 583 मीटर है। कितनी है भाई? 583 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। कौन सी? थालघाट दर्रे की ऊंचाई है समुद्र तल से 583 मीटर। इस दर्रे से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरता है। यानी कि ये दर्रा दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। यहाँ से रेल मार्ग भी जाता है और सड़क मार्ग भी जाता है। थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। क्या भाई? प्रायद्वीपीय भारत का यह प्रमुख दर्रा है, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है, यानी सह्याद्री पर्वतमालाएं बोलते हैं पश्चिमी घाट की यहाँ को। इनमें ही यह दर्रा स्थित है। इस घाट को कसार घाट या थूल घाट भी कहा जाता है। यानी कि थाल घाट को कसार घाट या थूल घाट भी कहा जाता है। यह कल्याण भुसावल रेखा से घिरे पश्चिमी घाटों में पर्वत ढलानों की एक श्रृंखला में स्थित है। क्या है भाई? पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है भोरघाट दर्रा। क्या आता है भाई? भोरघाट दर्रा। यह दर्रा समुद्र तल से 548 मीटर ऊंचा है। कितना है भाई? 548 मीटर ऊंचा है। कौन सा? भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। किसको? पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। कौन सा? भोरघाट दर्रा। NH48 मुंबई चेन्नई मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। यानी नेशनल हाईवे 48। कौन सा? नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई मार्ग बोलते हैं जिसको, वह भोरघाट दर्रे से होकर ही गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। भोरघाट दर्रा पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग से गुजरता है। यानी कि पुणे बेलगांव रेल मार्ग है, वो भी कहाँ से जाता है? भोरघाट दर्रे से होकर ही जाता है। ये तो हो गया दूसरा। अब महाराष्ट्र में तीसरा दर्रा आता है अंबा घाट। कौन सा आता है? अंबा घाट दर्रा। कौन सा आता है? अंबा घाट दर्रा। यह दर्रा भी कल्याण भुसावल रेखा से घिरे पश्चिमी घाटों में पर्वत ढलानों की एक श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर है? पर्वत घाटों की एक श्रृंखला में स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं ये कहाँ पर है स्थित है भाई? ये जो अपना दर्रा है यह थालघाट दर्रे के आसपास ही स्थित है। यह दर्रा पैराग्लाइडिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि अधिकतर सैलानी जाते हैं, घूमने वाले लोग जाते हैं, वो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग जानते हो, जो एक बड़ी पतंग से ले लेते हैं और बीच में आदमी होता है और ऊपर से छलांग लाता है और फिर उड़ान भरता है, वो पैराग्लाइडिंग होता है। क्या होता है? पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग के लिए अम्बा घाट दर्रा प्रसिद्ध है। अम्बा घाट दर्रा रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। अम्बा घाट दर्रा रत्नागिरी को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। अब इनको मैप में देख लेते हैं थोड़ा, कहाँ पड़ेगा ये। ये तो है अपना थाल घाट दर्रा। कौन सा है भाई? थाल घाट दर्रा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है भाई? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 583। कितनी है? 583 मीटर। कितनी है भाई? 583 मीटर। और यह दर्रा है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। इसके अलावा यह दर्रा मुंबई नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई नासिक को जोड़ता है। मुंबई नासिक को भी जोड़ता है। और यह दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा भी है। क्या है भाई? प्रमुख दर्रा भी है। दूसरा दर्रे की हम बात करते हैं, भोर घाट दर्रा। क्या है भाई? भोर घाट दर्रा। और यह दर्रा कि पुणे से चेन्नई को जोड़ता है। यहाँ पुणे स्थित है और पुणे से किसको जोड़ता है? ये चेन्नई को जोड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। किसको जोड़ता है भाई? चेन्नई को जोड़ता है। यानी कि भोरघाट दर्रा है जो पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी पड़ती है? 548 मीटर। कितनी पड़ती है भाई? 548 मीटर। और नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48 NH 48 मार्ग है जो यहीं से गुजरता है, जिसे हम मुंबई चेन्नई मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुंबई चेन्नई मार्ग भी कहते हैं। इसके अलावा एक और पड़ता है अम्बा घाट दर्रा, वो यहाँ पर स्थित है। अम्बा घाट दर्रा यहाँ पर स्थित है और यह रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। कौन सा है ये? अम्बा घाट दर्रा। और यह पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? पैराग्लाइडिंग के लिए यह दर्रा प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हम केरल के। किसकी दर्रों की बात करते हैं? केरल के। सबसे पहले हम देखते हैं पाल घाट दर्रा। कौन सा देखते हैं? पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट दर्रे की बात करते हैं तो पाल घाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलई पर्वतमालाओं के बीच में है। कहाँ पर है भाई? नीलगिरी व अन्नामलई पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कितनी है भाई? 300 मीटर। यानी पालघाट दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। और पालघाट दर्रा कोझिकोड को कोयम्बटूर, क्या कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है, या हम कह सकते हैं कोझिकोड केरल में पड़ता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं केरल को तमिलनाडु से भी जोड़ता है। जहाँ कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है पालघाट दर्रा। कोयम्बटूर इंदौर मार्ग यहीं से गुजरता है। यानी कोयम्बटूर इंदौर मार्ग है जो पालघाट दर्रे के बीच से ही होकर जाता है। पालघाट को कभी कभी इसके नाम की वजह से पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। या तुमसे पूछा जाए पलक्कड़ गैप किसे कहा जाता है? पलक्कड़ गैप किसे कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? पालघाट दर्रे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पालघाट दर्रे को कहा जाता है। दूसरा आता है सैनकोट दर्रा। कौन सा आता है? सैनकोट दर्रा, जो कहाँ पर स्थित है? यह भी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 210 मीटर है। कितनी है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई? 210 मीटर है। और यह दर्रा इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है भाई? इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। अगर हम बात करें
कि पालघाट दर्रा कहाँ है, तो वो अन्नमलई और नीलगिरी पर्वतमालाओं के बीच में है। और वहीं सैनकोट दर्रा इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। सैनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। यानी कि सैनकोट दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। हम कह सकते हैं केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये हो गया हमारा किसका दर्रा भाई? केरल का। अब बात करते हैं हम मध्य भारत की। और मध्य भारत में दो पर्वतमालाएं गुजरती हैं, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। जैसे कि ये हमारा क्या है भाई? भारत का मैप है। तो यहाँ से तो जाती है विंध्याचल पर्वतमाला और उसके जस्ट नीचे ये कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो इनके अंतर्गत सतपुड़ा के अंतर्गत एक दो पड़ते हैं या जो महत्वपूर्ण नहीं है पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्या है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं बुरहानपुर दर्रा। कौन सा है? बुरहानपुर दर्रा, और यह सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है भाई? सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा हम मध्य प्रदेश के एक दर्रे की बात करते हैं, असीरगढ़ का किला दर्रा, असीरगढ़ किला दर्रा। और यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है असीरगढ़ किला दर्रा। कौन सा? असीरगढ़ किला दर्रा। यह दर्रा सतपुड़ा पर्वतमालाओं में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? सतपुड़ा पर्वतमालाओं में स्थित है। अब पहले हम केरल के देखते हैं। ये जो अपना केरल है, कौन सा है? केरल। और ये पालघाट दर्रा पड़ता है केरल के अंतर्गत। कौन सा पड़ता है? पालघाट दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कितनी है भाई? 300 मीटर है। और यह नीलगिरी, कौन सा? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमालाओं को जोड़ता है या यहीं के बीच से होकर जाता है। और यह कोयम्बटूर इंदौर मार्ग भी जोड़ता है। कोयम्बटूर को इंदौर से जोड़ता है और कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। दूसरा आता है सैनकोट्टा दर्रा या सैनकोट दर्रा। यह भी केरल में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 210 मीटर है। कितनी है भाई? 210 मीटर है। और यह इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। और यह तिरुवनंतपुरम मदुरै को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम यहाँ पड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं। हमारा जो चल रहा था टॉपिक मध्य प्रदेश के चल रहे थे और मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे असीरगढ़ किला दर्रा। उसकी बात करते हैं। इसे लोकप्रिय व भौगोलिक स्वरूप से दक्कनी दरवाज़ा या डोरवे के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना असीरगढ़ किला दर्रा है उसे दक्कानी दरवाज़ा क्या कहते हैं? दक्कानी दरवाज़ा या डोरवे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डोरवे के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर भारत के दक्कन पठार वाले क्षेत्र को जोड़ने के लिए, किसको? उत्तर भारत के दक्कन पठार वाले क्षेत्र को जोड़ने के लिए अहीर राजवंश के राजा अहीर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अहीर राजवंश के राजा अहीर द्वारा बनाया गया था। ये तो हो गए मध्य प्रदेश के। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण और है, वो पड़ता है चोरल घाट दर्रा। कौन सा पड़ता है? चोरल घाट दर्रा, जो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र को आपस में जोड़ता है। कौन सा? चोरल घाट दर्रा। यह क्षेत्र वृक्ष की दुर्लभ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वृक्ष सांप की दुर्लभ जाति के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतों का एक प्रमुख दर्रा है, यानी कि सह्याद्री पर्वतमालाओं में स्थित है।
आगे बात करते हैं कुछ अन्य दर्रों की जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला और सुलेमान पर्वतमाला में आते हैं, जो पाकिस्तान में स्थित हैं, जिनमें सबसे पहला है गोलम दर्रा। कौन सा है भाई? गोलम दर्रा, वो गोमल दर्रा, सॉरी, कौन सा है? गोमल दर्रा। कौन सा पड़ता है भाई? गोमल दर्रा। दूसरा है मकराना दर्रा। कौन सा पड़ता है? मकराना दर्रा। खैबर दर्रा, खैबर दर्रे में से होकर आर्य लोग भारत आए थे। डोची दर्रा, कौन सा पड़ता है? डोची दर्रा। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा के होते हुए विदेशी जनजातियाँ जैसे कि मुगल शासक आए थे, जो अफगानिस्तानी शासक आए थे, अफगान शासक आए थे, वो यहीं से होकर आए थे, बोलन दर्रे। इसके अलावा कुर्रम दर्रा। कौन सा? कुर्रम दर्रा। ये सभी दर्रे पाकिस्तान में स्थित हैं जो आगमन के लिए प्राचीन समय में महत्वपूर्ण रहे हैं। कब रहे? प्राचीन समय में महत्वपूर्ण रहे हैं। ये हो गए भारत के सभी प्रमुख प्रमुख दर्रे जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया है, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनके बारे में बताने की कोशिश की है। इनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और कहाँ पर पड़ता है। देख लेते हैं इनको। सबसे पहले आ जाते हैं हम कश्मीर में। कहाँ जाते हैं? कश्मीर में सबसे पहले आता है आदिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिल दर्रा, कुरबुंगला दर्रा, बांग्ला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, इमिसला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, पीरपांजिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सभी दर्रे पाकिस्तान राज्य में स्थित हैं। किस में हैं? पाकिस्तान राज्य में स्थित हैं। फिर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, जिसमें शिपकिला दर्रा और बनिहाल दर्रा स्थित है। कौन से थे? शिपकिला दर्रा और बनिहाल दर्रा स्थित थे। और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, किसकी बात करें? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा। कौन सा? बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और देवसा दर्रा। ये चार दर्रे कहाँ पर स्थित है भाई? कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जैसे शिपकिला दर्रा ये रहा, ये था अपना बारालाचा दर्रा। कौन सा? बारालाचा दर्रा। यहाँ पर था रोहतांग दर्रा और एक था देवास दर्रा जो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता था, वो भी यहीं पर स्थित था। उत्तराखंड की बात करते हैं हम। उत्तराखंड में 3 दर्रे थे, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। इसके अलावा थांगा दर्रा और था एक, तो नीति दर्रा और माना दर्रा तो ये रहा, और लिपुलेख दर्रा यहाँ पर पड़ता है। लिपुलेख दर्रा यहाँ पर स्थित था। आगे बात करते हैं हम सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेलेपा दर्रा, और इसके अलावा एक डोकिया दर्रा भी था। कौन सा था? डोकिया दर्रा, जो कहाँ पर स्थित थे? सिक्किम में। कहाँ पर स्थित थे भाई? सिक्किम में। आगे हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश में। किस में बात की थी भाई? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात की थी? अरुणाचल प्रदेश की। और अरुणाचल प्रदेश में हमने सबसे पहले पढ़ा बोमडीला दर्रा। किसका अध्ययन किया? बोमडीला दर्रे की। फिर हमने यांगयाप दर्रा, किसकी बात की? यांगयाप दर्रा। फिर हमने दिहांग दर्रे की बात की। किसकी बात की? दिहांग दर्रे की। और दिहांग दर्रा यहाँ पर स्थित था। दिहांग दर्रा यहाँ पर स्थित था। इसके बाद हमने दीफू दर्रे की बात की। किसकी बात की? दीफू दर्रे की। फिर हमने लीखापानी दर्रे की बात की, लीखापानी दर्रा। फिर हमने कांगली कोपली दर्रे की बात की, और फिर हमने पांगसाण दर्रे की बात की। ये सभी 7 दर्रे कहाँ पर स्थित थे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित थे। और इसके अलावा हमने एक मणिपुर में तुज्जू दर्रे की बात की। किसकी बात की? तुज्जू दर्रे की बात की। आज हमने अध्ययन किया है प्रायद्वीपीय भारत के। तो यहाँ हमने सबसे पहले महाराष्ट्र में देखा, और महाराष्ट्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा किसको भाई? सबसे पहले हमने देखा थालघाट दर्रा। किसका अध्ययन किया? थालघाट दर्रे की। और थालघाट दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 583 मीटर थी। कितनी थी? 583 मीटर ऊंचाई थी। और यह दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जोड़ता है और सड़क मार्ग को भी जोड़ता है, साथ में मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। क्या है भाई? प्रमुख दर्रा। दूसरा हमने बात की बोरघाट दर्रे की। किसकी बात की भाई? बोरघाट दर्रे की। और इसके अंतर्गत हमने देखा इसकी ऊंचाई 548 मीटर है। कितनी है भाई? 548 मीटर है। और ये पुणे को
चेन्नई से जोड़ता है, पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। और NH 48, कौन सा NH 48 भी बोरघाट दर्रे से होकर हुआ भी जाता है। और यह पुणे बेलगांव को होते हुए भी जाता है, यानी कि पुणे को बेलगांव से भी जोड़ता है। फिर हमने बात की केरल की, किसकी बात की? केरल की। और केरल में हमने सबसे पहले देखा पालघाट दर्रा, जो अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमालाओं को आपस में जोड़ता है और 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। इसके साथ ही हमने देखा ये कोझिकोड और कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोझिकोड अपने केरल में पड़ता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और कोयम्बटूर इंदौर मार्ग भी यहीं से जाता है। दूसरा हमने पढ़ा सैनकोट। सैनकोट यहाँ पर पड़ता है, जो तिरुवनंतपुरम और मुंद्रे को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम अपने केरल की राजधानी है और मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। और यह 210 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है? 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर है भाई? इलायची की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखा भाई हमने मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से होते हुए ये तो जाती है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। इसके अलावा यहाँ से जाती है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। और ये जो पर्वतमाला है ये है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी है भाई? सतपुड़ा पर्वतमाला। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा बुरहानपुर। कौन सा देखा? बुरहानपुर दर्रा, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है यहाँ पर। और अगला हमने क्या देखा भाई? असीरगढ़ किला दर्रा। क्या देखा भाई? असीरगढ़ किला दर्रा, जो यहाँ पर है। असीरगढ़ किला। अब ये असीरगढ़ किला है जो अहीर राजवंश के शासक अहीर द्वारा बनाया गया था। और यह दक्कन को, उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है। यानी कि ये उत्तर भारत हो गया अपना इधर वाला हिस्सा, और ये हो गया अपना सारा दक्कन का पठार। तो दक्कन को पठार से जोड़ता है। इसे हम दक्कनी दरवाज़ा या दक्कन वे भी कहते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रमुख थे जो कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। तो हमारा आज का चैप्टर था जो यहीं समाप्त हुआ है। और इसमें हमने भारत के प्रमुख दर्रों की बात की है। और लगभग सभी दर्रों के, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो महत्वपूर्ण है और नहीं भी महत्वपूर्ण है, मैंने सभी के बारे में आपको विस्तार से बताया है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है और किस काम से आता है और कौन सा किस क्षेत्र को जोड़ता है और किन किन पहाड़ियों में स्थित है। ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें। और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप हमारी नई नई वीडियो देखते रहें। नमस्कार।